अब मत बैठे घरों में, अपने बच्चों को निकले, इनकलाब मांगता है ये मुल्क। ये क्वेश्चन किया जाता है ना कि वो कौन है, अब हम बताएंगे, ये पूछेंगे कि हम कौन है। जो शहीद होता है जन्नत के दरवाजे पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका इस्तकबाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मैं फ़ैसल मस्जिद में मौजूद हूँ। मैं अभी जनाजे के साथ एम्बुलेंस के साथ साथ आता रहा और मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद के अंदर लोग जोग दर जोग जनाजे के साथ आ रहे थे और इस वक्त फ़ैसल मस्जिद में आवाम का एक समंदर है, सर ही सर नज़र आ रहे हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक जनाजा फ़ैसल मस्जिद में इससे पहले देखा है जो शहीद जनरल ज़ियाउल हक का था, और उसके बाद दूसरा जनाजा इस वक्त मैं देख रहा हूँ अरशद शरीफ का। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही पैगाम दिया था कि उन्होंने यजीद के सामने कलमा हक बयान किया और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और अपनी जान दे दी वहाँ से हिजरत करके। ठीक इसी तरीके से इस कौम के बेटे ने हक पे रहकर किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया, जो बात हक की थी वो हक पे करता रहा और अपनी जान दे दी उसने। किसी और दर पे जाकर वो एक करबला बन गई उसके लिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत शुरू में बचपन में मैंने एक बात सुनी थी कहीं से कि जो शहीद होता है जन्नत के दरवाजे पे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसका इस्तकबाल करते हैं। तो आज उसका इस्तकबाल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत के उस दरवाज़े पे उन्होंने किया होगा। अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा अजर देगा इसको कि इसने मुल्क की खातिर, हम आवाम की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इसने। वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पे मजबूर किया? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को दुबई से भागने पे मजबूर किया? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को लंदन में वहाँ से भगाया? क्या वो पाकिस्तान का शहरी नहीं था? पाकिस्तान का आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने हक़ की आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, जो हक़ बात हम वो कर सकते हैं। वो कौन था जिसने एक माँ से उसका बेटा छीना? अपने घर का वो वाहिद सहारा था। वालिद साहब उसका फोत हो गया, भाई उसका शहीद हो गया, अब उनके घर को पालने वाला कौन है? इंशाल्लाह हम सब उनकी फैमिली के साथ हैं, लेकिन इस बात का हमें जवाब चाहिए कि जिसने ये किया वो कब इंसाफ के कटहरे में लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया। देखें, लोग इस सिलसिले में एक तो दुख और रंज का इजहार कर रहे हैं, इसके साथ साथ लोग ये भी चाहते हैं कि ये जो हादसा हुआ है, ये जो वाक़या हुआ है, ये जो साजिश हुई है, ये जो टारगेट किलिंग हुई है, इसके कातिल सामने आने चाहिए। आज सारे पाकिस्तान की अवाम का बशमूल साफ़ी बरादरी का मुत्तफ़िक़ा ये मुतालबा है कि अरशद शरीफ के कातिल सामने आने चाहिए। और आज के इस जदीद दौर में मैं नहीं समझता कि अगर हमारे इदारे मुतहरिक हो जाएं और हुकूमत मुतहरिक हो जाए और दिलो जान से इसके ऊपर कोशिश करे तो कोई वजह नहीं है कि अरशद शरीफ के कातिल पकड़े ना जाएं। अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से आप क्या कहते हैं, पहले तो ये बताएं। अरशद शरीफ के शहादत के बारे में क्या कहें? अपनी बेहसी का मातम रहें। तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। क्यों हम सोए हुए थे जब अशरफ शरीफ को यहाँ से धक्के दे के ज़बरदस्ती निकाला गया, रोता हुआ उसको इसने मुल्क से निकाला गया। वो पहला साहबी था जिसके पास कोई नेशनलिटी नहीं थी और वो इमरजेंसी में वीज़ा लेके दुबई गया, उसको भगाया। वीज़ा नहीं था उसके। क्यों? ये कौम उस वक्त सोई हुई थी। कौम क्यों नहीं निकली उस वक्त? अब कौम निकल रही है ड्रामेबाजी के लिए। अब उसके हक में फूल पत्तियाँ बिछाए जा रहे हैं। कौम को उस वक्त निकलना चाहिए था कि जब अशरफ शरीफ को यहाँ से जिसने भी निकाला, चाहे इस्टेब्लिशमेंट दी, चाहे कोई भी सियासी किरदार था, कौम उस वक्त उसके साथ खड़ी होती। ये हमारा हक था। ये हक नहीं था कि आप जनाजों पे आके यहाँ ड्रामाबाजियाँ करें। अब अगर इमरान खान की बात होती है, क्योंकि क्या इमरान खान की ज़िंदगी को पहले भी थ्रेट थे,
उसके घर के बावर्ची तक इन्होंने ख़रीद लिए। अब अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर इमरान खान के साथ कुछ होता है तो फिर हम यहाँ जमा होंगे रोने धोने के लिए। यही हमारा काम रह गया है। हम पहले क्यों नहीं निकलते? हमें पहले निकलना चाहिए। हम जब काम हो जाता है फिर उसके बाद कौम निकलती है, पहले क्यों नहीं निकलती? हमें नहीं, देखें, कौम तो पहले से निकली हुई है। कौम तो इस वक्त भी 5-6 महीने से मुसलसल निकली है। कौम को उस वक्त निकलना चाहिए था जब कौम को पता चला कि अशरफ शरीफ को KPK से उसको दुबई से ट्रांसफ़र किया गया। कौम क्यों नहीं निकली उस वक्त? इस चीज़ का इंतज़ार करते हम लोग कि कल अशरफ शरीफ मरा, आज अल्लाह ना करे कोई और मरे, फिर हम निकलेंगे। अरशद शरीफ, चलें, बहुत शुक्रिया जी। आप बताना, कुछ कहना चाहते हैं? हमारी दरख्वास्त है कि हमारा एक हीरो चला गया है, जिसे हमने खोने के बाद इस चीज़ का एहसास हुआ है कि हमने एक हीरो को खो दिया है। लिहाजा कौम से दरख्वास्त है कि आप आने वाले हीरो को खोने के लिए मत इंतज़ार करें, अब निकल आएँ, इस चीज़ के लिए निकल आएँ कि हमारे से और हीरो भी छीन लिए जाएं इसी तरह, और फिर हम सिर्फ मस्जिद में इकट्ठे होकर उसके नमाजी जनाजे के लिए एक क्राउड जमा कर लें। खुदा न खास्ता अगर हमारे इमरान खान को कुछ होता है, अल्लाह ना करे कभी उसको कुछ हो, वो हक पे है और हक वाले के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी है। इस टाइम उम्मत मुसलमान से हमारी रिक्वेस्ट है, तमाम मुमालिकों से रिक्वेस्ट है कि इसके लिए निकलें। अब मत बैठे घरों में, अपने बच्चों को निकलें, इनकलाब मांगता है ये मुल्क। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त कौम तो सारी अरशद शरीफ के पीछे खड़ी हो गई है, मगर आप साफ़ी बरादरी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं कि जो साफ़ी हजरात हैं, इस वक्त कुछ साफ़ी ऐसे हैं जो इस मामले को ट्विस्ट कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि साफ़ियों को क्या करना चाहिए? साफ़ियों को अरशद शरीफ के इस खून की कुर्बानी को ज़ाया नहीं जाना चाहिए। उनके पास ये वक्त है कि वो हक के साथ अब खड़े हो जाएं। जो कुछ भी हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे बहुत सारे साफ़ी हमारे हीरो हैं। अगर ये एक हक पे खड़े हो जाते हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको ये वाजिया कर सकते हैं। इनके पास अल्लाह पाक ने इनको ताकत दी है। खून रहेगा नहीं। ये आगे आए। ये इनसे भी पूछते हैं, अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से आप क्या यहाँ का देखें माहौल क्या है? ऐसे लगता है कि फैसल मस्जिद ही नहीं बल्कि पूरे इस्लामाबाद के अंदर अगर आप देख सकते हैं तो लोग निकल आए हैं, पूरी रावलपिंडी और गिरदनवा, और कुछ लोग तो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी यहाँ जमा हो चुके हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इन जालिमों ने, इन दुश्मनों ने पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के दिलों पे अटैक किया है। ये क्वेश्चन किया जाता है ना कि वो कौन है, अब हम बताएंगे, ये पूछेंगे कि हम कौन है। ये देखें, ये इज्जत होती है, ये जनाजा होता है। इन कुत्तों की तरह, इन कुत्तों की लाशें वहां से आती हैं, लंदन से यहाँ दफनाने के लिए भेज दी जाती हैं। ये इज्जत होती है। ये इसका जवाब हम ऐसा देंगे जिस तरह हमारे लीडर इमरान खान ने कहा है कि अरशद शरीफ का खून रहेगा नहीं जाएगा। ऐसा जवाब देंगे। हम अपने लीडर के साथ हैं, हम बताएंगे इनको कि हम कौन है। ये मेरे अंदर अरशद शरीफ बसता है, मेरे बच्चों का नाम अरशद शरीफ है, हम 22 करोड़ अवाम अरशद शरीफ हैं। ये क्या समझते हैं ये हमें डरा लेंगे, धमका लेंगे? इनको नहीं पता ये कौन सी कौम है, किससे पंगा लिए, ये शहादत का जज्बा रखते हैं। अबे अरशद शरीफ तो हक की बात करता था, सच की बात करता था, इंसाफ की बात करता था। तुम तो जालिम हो और तुम्हें पता होना चाहिए कि जुल्म मिटने के लिए होता है और सच हमेशा कायम रहने के लिए होता है। ये याद रखो, मुझे देखो, ये 22 करोड़ अवाम को देखो, हम तुम्हें बताएंगे कि हम कौन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हैं वो जज्बात। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस जज्बात को और इस ताकत को जो आवाम की इकट्ठी हो चुकी है, अब कौन रोकेगा इनका रास्ता? जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अरशद शरीफ साहब की शहादत है ना, इसने इनकलाब को आवाज़ लगा दी है। मैं बस यही कहूँगा, अभी इनकलाब को कोई रोक नहीं सकता सर, इंशाल्लाह। मैं डिस्ट्रिक्ट चिनियोट से इस शहीद का जनाजा पढ़ने आया हूँ। 5 किलोमीटर से ही लोग चूंटियों की तरह रेंग रहे थे। मुझे एक शेर याद आ गया इफ्तिखार आरफ का, हुसैन तुम ना रहे, तुम्हारा ख़ानदान ना रहा, मगर अब जालिमों का डर ना रहा। अरशद शरीफ शहीद की शहादत रायगा नहीं गई, उसने इस अवाम के अंदर से उन कुव्वतों का, उन ताकतों का खौफ ख़त्म कर दिया है। आज अवाम के अंदर आप यहाँ से लेकर 6 किलोमीटर से लेकर देख लें, ये रेफरेंडम है। अल्हम्दुलिल्लाह अरशद शरीफ की वालदा
एक काबिल फ़ख्र माँ है और उसका बेटा एक काबिल फ़ख्र बेटा है। जो मरता तो हर कोई है, ऐसी शहादत किसी किसी को नसीब होती है। और अरशद शरीफ की शहादत ने कौम को ये डर और खौफ कुव्वतों का ख़त्म कर दिया है। कौम आज़ाद हो गई है, ये शहादत रायगा नहीं गई। शुक्रिया बहुत। मैंने इसी मस्जिद में जनरल ज़िया का जनाजा भी पढ़ा, लेकिन लोगों के दिलों में इतना दर्द और तकलीफ़ नहीं थी।